के तहत हम आज आपसे वाक़या शेयर करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मिला और कहा कि हज़रत आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए, मुझे जानवरों की बोली समझ में आने लगे। ये जानवर क्या बोलते हैं, परिंदे क्या बोलते हैं, ये बोलियाँ मुझे जानवरों की समझ में आने लगें, ये दुआ कर दें। आपने फरमाया कि भाई इसमें कोई खैर की मसलत की बात नहीं है, जिस हाल में तुम्हें रखा बस सही है। बहुत सी चीज़ों से लाइल्मी जो है ये भी नेमत होती है। कहे नहीं हज़रत आप अल्लाह के नुमाइंदे हैं, अल्लाह के नायब हैं, आप ये मेरा काम करवा दें कि मुझे जानवरों की बोलियां समझ में आने लग जाएं, तो मैं ये मेरा शौक़ है। आपने फिर मना किया कि नहीं देखो इसमें मसलत नहीं है, तुम ऐसी चीज़ों में क्यों पढ़ते हो, बस अल्लाह ने जो तुम पे जिम्मेदारियाँ दे रखी उनको पूरा करो। खैर वो ज़िद करने लगा। इधर अल्लाह तबारक व तआला ने वही की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, कहा कि तुम हामी भर लो, हामी भर लो, हाँ चलो करते हैं। तो इधर ये वही आई, इधर उस शख्स की मुतवज्जह, तो उस शख्स ने कहा कि हज़रत तो आप ऐसा करें फिर कम अज़ कम मेरे घर में जो जानवर हैं अब उसी की बोली मुझे समझ में आने लग जाए तो ये भी काफ़ी है। उसके घर में एक कुत्ता था, एक मुर्ग था, कहा कि इसी की समझ में आने लग जाए तो वो मुझे काफ़ी है। आप मैं ठीक है। तो आपने दुआ कर दी, कहा कि जाओ तुम घर जाओ, तुम्हें घर के जो जानवर हैं उनकी बोली तुम्हें समझ में आएगी। अब ये शख्स घर आया तो क्या देखता है कि वो ये खादमा ने दस्तरखान समेटा और समेट के सुबह को उसने जब दस्तरखान फेंका है उसका कचरा बाहर, तो उसमें एक रोटी का टुकड़ा भी गया। जैसे रोटी का टुकड़ा गया तो मोरग जो उछल के गया, उसने वो टुकड़ा उठाया और घर के अंदर आ गया। अब चौखट पे कुत्ता बैठा था, तो कुत्ता उसको बोला कि यार तू कितना हरीस है, तू तो दाना दुन का चुग लेता है, अंदर इधर उधर तुझे बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन ये कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ रोटी के टुकड़े के इंतजार में, वो भी तो उठा के अंदर ले गया, यार ये तो कम से कम मुझे दे दे। ये कुत्ते ने ये बात की। आज ये आदमी सुन रहा है क्योंकि उसको समझ में आ रहा है। और ये हकीकत है कि ये जानवर आपस में बातें करते हैं, बाकायदा इनकी बोलियाँ गुफ्तगू होती हैं, इनकी बड़े बड़े असरार और रमूज नकल करते हैं ये जानवर। खैर ये वाकई इमाम रूमी रहमतुल्लाह ताला ने अपनी मसनवी शरीफ में लिखा है। अब जनाब वो मुर्ग बोला, मुर्ग ने कहा भाई कुत्ते भाई बात सुनो, बस तुम कल तक सब्र करो, कल जो है ना ये हमारा जो मालिक है इसका जो घोड़ा ये मरने वाला है, इसका घोड़ा मरेगा तो बस गोश्त ही गोश्त है, आप फिक्र ही नहीं करो, तो इसका घोड़ा कल इसका मर जाना है, तो वो फिर जहाँ फेंकेगा तो जाके तुम खाते रहना। अब यही ये बात कही तो उसके कान खड़े हुए मालिक के, ओहो अच्छा, वो जल्दी से उठा, घोड़ा पकड़ा, मंडी में गया, जाके बेच दिया और जनाब मुतमिन हो गया, पैसे खड़े कर लिए, कोई शुक्र है भाई, ये कल मर जाना तो मुसीबत होती। अब अगले दिन फिर खादमा ने दस्तरखान समेटा और समेट के उससे बाहर फेंका, तो एक रोटी का टुकड़ा गिरा, तो वो मुर्गा कूदा और जब टुकड़ा अंदर ले आया, तो अब कुत्ते ने कहा यार तू तो वाकई कमीना है, कल देखो तूने मुझे कहा था कि घोड़ा मरेगा, कहाँ मरा, कुछ भी नहीं मरा है, और अब आज फिर एक टुकड़ा रोटी का तू उठा के ले गया। यार ये इतनी हिर्स, दाना दुनका भी खाता है, अंदर भी घूमता है और बाहर से भी उठा के ले जाता है, और मैं चौकट पे बैठा इंतजार में भूखा। उसने कहा भाई कुत्ते भाई बात असल में ये यार, असल में घोड़े ने मरना था और वो दूसरी जगह जाके मर गया, मालिक ने असल में जाके बेच दिया उसको, और वो जिसने खरीदा उसके यहाँ मर गया वो, लेकिन ये कि ये तो नुकसान से बच गया। अब फिक्र ना करो, कल जो है ना इसका ऊँट मरने वाला है, और ऊँट मरेगा फिर फिक्र ना करो इंशाल्लाह ये जनाब गोश्त ही गोश्त। तो ये बात कही। उन्होंने कहा छोड़ यार तू बस ऐसे गप्पे मारता है, तूने कल भी ऐसे झूठ बोला और आज भी ऐसे कर रहा है। खैर कुत्ता तो साबिर होता है, चुप करके बैठ गया। अब ये बात जब सुनी मालिक ने तो उसने कहा ऊँट मरने वाला, ऊँट की जब मुहार पकड़ी और जाके ऊँट बेच दिया और पैसे खड़े कर लिए, बड़ा खुश। कहा देखा ये कहते बोलियाँ नहीं समझ में आती, इतनी बड़ी मसलत हो गई भाई, मैं कितने बड़े नुकसान से बच गया, तो बैठ गया। अब उसके बाद तीसरे दिन जो है वो फिर दस्तरखान समेट के फेंका गया, तो फिर रोटी का टुकड़ा गिरा तो मुर्गे ने उठाया, तो कुत्ता तो अब तो बहुत ही चीखा, कहा कि तू तो वाकई कमीना है, बदबख्त है, कहा कि तू इतना हरीस है कि देखो एक तो झूठ बोलता चला आ रहा है, मुझे तसलियाँ दे रहा है, ना घोड़ा मारा ना ऊँट मरा है, और तू जनाब ये जनाब मेरे साथ ये हरकतें करो, आज फिर तू ये रोटी उठा के भाग गया है। तो उस पर वो कहने लगा यार बात सुनो, सब्र करो, बस एक दिन की और बात है, कल इसके खच्चर ने तो मरना ही मरना है, क्योंकि इसने ऊँट क्या किया, ऊँट भी जाके बेच दिया यार, नुकसान से बच गया, लेकिन कल खच्चर मर रहा है, और खच्चर का गोश्त तो किसी ने खाना नहीं, कुत्ते नहीं खाना है, क्योंकि उसका तो कोई भी नहीं खाता, ना इंसान खाएंगे ना कोई, तो ये जो है कम से कम तेरे काम आ जाएगा, ये तो ज़िबा भी कर लिया तो तेरा ही है।
खैर साबिर था, चुप हो गया। अब इसने जब सुना मालिक ने कहा खच्चर ने मरना है, खच्चर की मुहार पकड़ी, खच्चर बेच के आ गया। अब ये खच्चर जब बेच दिया, बड़ा खुश के देखा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे ही कहते थे, यार छोड़ो इसमें क्या मसलत है, कितनी बड़ी मसलत, मैं 3 जानवरों के नुकसान से बच गया हूँ, बड़ा खुश। अब जनाब अगले दिन फिर वही वाक़या पेश आया कि दस्तरखान जब वो साफ़ करके फेंका गया तो रोटी का टुकड़ा गिरा और मुर्गे ने उसी तरह उसको उचक लिया। अब ये अल्लाह की तकवीनी हिकमतें हैं, अल्लाह उसी के मुताबिक ये सारे जो है हालात जोड़ते हैं। अब जनाब अब कुत्ते ने कहा कि यार तुम तो ख़ानदानी झूठे लगते हो, ख़ानदानी झूठे लगते हो, और जनाब ये देखो ये सब कुछ हुआ, और तूने देखा खच्चर का तो मरेगा, खच्चर भी नहीं मरा, कहाँ खच्चर, कुछ भी नहीं है यहाँ। तो मुर्गे ने कहा देखो हम ख़ानदानी झूठे नहीं, हम तो झूठे हो ही नहीं सकते। अगर मैं या मेरी नस्ल ऊपर जितनी या आगे की नस्ल झूठी हो गई ना, तो फिर हमें तो अल्लाह ने अपना मुअज्जिन बनाया है, हम तो अजानें देते हैं, और मुअज्जिन तो झूठा हो ही नहीं सकता, उसको तो ऐन सही वक़्त पे अजान देनी है। हम गलत वक़्त पे भी अजान दे दें तो मारे जाएं। हाँ, हमारी अजान तो गोया के दलील और निशानी है कि वक़्त नमाज का हो चुका है। लिहाजा हमारे यहाँ झूठ नहीं है। अल्लाह की मसलत ये थी कि मरना था, लेकिन ये क्या करें, ये जाके बेच आता है, बच जाता है। लेकिन अब सूरत हाल तो ये है कि अब जो है ये मुसीबत अब आ रही है मरने की, अब खुद मालिक पे आ रही है। अब मालिक मरेगा, और मालिक बड़ा आदमी है, जब ये मरेगा तो और पड़ोस की दुनिया आएगी यहाँ पर जो ताज़ियत करने के लिए। अब ज़ाहिर है कि वो पंजाबी में कहते कौड़ी रोटी पकेगी, है रोटी पकेगी ताज़ियत वालों के लिए, तो वो कड़वी रोटी जब पकेगी तो वहाँ गोश्त ही गोश्त, रोटियाँ ही रोटियाँ, तो वहाँ से फिर चबाते रहना हड्डियाँ। अब ये बात जब मालिक ने सुनी, उसके कान खड़े हुए, ओ तेरी ये मेरा नंबर आ गया। अब तो वहाँ से हाँफता काँपता भागा, क्योंकि पहले 3 का जो तजर्बा कर चुका था। अब भागा मूसा अलैहिस्सलाम के कदमों में कि हज़रत माफ़ कर दीजिए, हज़रत मैंने सारा किस्सा सुना, आपने फरमाया मैंने तुझे कहा नहीं था कि इसमें कोई मसलहत नहीं है, तुम ऐसा ना सोचो, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी नहीं, और तुमने ये सोचा कि मैं बहुत बड़ा बेनिफिट हासिल कर रहा हूँ। हालांकि ये वो जो आफत और मुसीबत जो आनी थी, वो कि जानवर मर जाता, सदका तेरा निकल जाता, तो वो जानवर जो तेरी जान का सदका बन जाते अगर वो मर जाते और तू बच जाता, लेकिन जान का सदका तूने बनने नहीं दिया है, और तू अपना माल समेटता रहा और लालच जो हिर्स के अंदर पड़ा रहा। तो नतीजा कि एक आफत और मुसीबत तो तकदीर में लिख दी गई थी, तेरे पे आनी थी, लेकिन वो जान का सदका जब निकला नहीं है, तो लिहाजा तीनों जानवरों के जान के सदके तेरे बने नहीं, लिहाजा अब तेरी अपनी जान पे वो आफत आनी थी, लिहाजा अब तेरी जान पे आफत आएगी। कहा कि नहीं अल्लाह के कलीम, आप अल्लाह से माफ़ी करवा दें। उन्होंने कहा नहीं, तकदीर का फ़ैसला हो चुका, अब तो ये होगा ही। हाँ, अलबत्ता मैं तेरी सच्चे ईमान की दुआ करता हूँ कि ईमान और तू सच्ची तौबा कर ले, और ईमान के साथ तू दुनिया से अल्लाह ताला तुझे उठा ले। ये अब दुआ कर सकता हूँ। अब जो टू लेट, टाइम इज़ ओवर, अब कहानी ख़त्म, अब तुमने ख़त्म होना है। अब ये जब पैगम्बर से ही बात सुनी तो एकदम घबराहट हुई, ओहो अभी कुछ नहीं हो सकता, तो एंजाइटी हुई उसको, ये घबराहट हुई तो उसको उल्टी हुई, वो मौत की उल्टी थी, तबीयत बिगड़ने लगी, उठा के उसको घर लेके आए, घर पहुँचा तो वो मर गया। इस पर इमाम रूमी रहमतुल्लाह ताला ने लिखा है कि देखो इंसान को अल्लाह ने बहुत सी चीज़ों से लाइल्म रखा है, तो लाइल्मी भी इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए इंसान हर चीज़ को जानने की कोशिश कभी ना करे। इसलिए इंसान की ज़िंदगी में तकवीनी तौर पर अल्लाह ने बहुत सी चीज़ों का इल्म नहीं रखा। इस इल्म ना रखने में बहुत बड़ा जो अल्लाह तबारक व तआला का मफाद है। तो इसलिए जब इल्म नहीं है तो इंसान जो है कोई चीज़ जान का सदका बन जाती है, कोई माल का सदका बन जाती है, माल का नुकसान हो जाता है लेकिन इंसान की जान बच जाती है। तभी आपने देखा शरीयत ने भी 2 तरह की इबादत रखी है, एक बदनी इबादत, दूसरी माली इबादत। इसका क्या मतलब, ये जो 2 तरह की आप इबादतें करते रहते हैं, इससे क्या होता है आपकी जान का सदका बनता रहता है। नमाज पढ़ ली, रोज़ा रख लिया, आपके चाहने वालों की जान का सदका बन गया, ये अदा हो गया, आपकी जानें बच रही हैं, आफियतें उतर रही हैं। आपने ज़कात दे दी, सदक़ात दे दिए, आपके माल महफूज रहे, मालों का सदका नहीं कर रहा है, वो माल का सदका आपकी जान की हिफाज़त का बायस बन रहा है। तो गोया कि अल्लाह की मसलहत हैं, तो हर चीज़ को जानने की कोशिश ना किया करो। हाँ, वही चीज़ जानो जिस चीज़ के जानने का आपको बेनिफिट है। नतीजा ये कि जनाब इंसान उस जानने की वजह से अक्लमंद बन के आगे बढ़ता है, लेकिन आगे तकदीर के फ़ैसले कुछ और होते हैं। इसलिए जो फरमाया कि बड़ों की, एक तो बड़ों की बात को पल्ले बांधना चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कह दिया कि भाई ये यही है, तो उसको मान लेना चाहिए था, लेकिन ज़िद की, उस ज़िद के नतीजे में उसे कितना बड़ा नुकसान उठाया।
अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ये समझ और अकल दे। आज अमेरिका यूरोप के अंदर खास व्हाट और वाई का ज़माना है, हर चीज़ में व्हाट और वाई पूछे, ये क्यों हुआ जी, हमें इसका रीज़न बताएं, ये किसने किया जी। भाई ये व्हाट, हर चीज़ में आप व्हाट और वाई ना पूछें, ये अल्लाह नज़र क्यों नहीं आता।